नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट वीडियो से ओल्ड क्वेश्चन पेपर। तो उसमें हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं वो एग्ज़ाम जो नेक्स्ट आने वाले मंथ में हो रहे हैं। उसमें हम पहला एग्ज़ाम डिस्कस कर चुके हैं आपका टीजीटी आर्ट्स का, दूसरा है आपका टीजीटी नॉन मेडिकल का, उसका जीके सेक्शन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और आज हम डिस्कस करने वाले तीसरा एग्ज़ाम जो रहेगा टीजीटी मेडिकल का। तो हम डिस्कस करेंगे इसका सिर्फ जीके सेक्शन, टीजीटी मेडिकल। बात करें इस एग्ज़ाम की तो ये एग्ज़ाम हुआ था 8 जुलाई 2018 को। पोस्ट कोड इसका था 633। तो चलिए देखते हैं इसके जीके सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीके के टोटल इसमें 45 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन आपका रहता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर और हिमाचल जीके, ये चीज़ इसमें पूछी जाती है। और उसके बाद कल एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन आपका टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल का। तो चलिए फिलहाल देखते हैं इसमें हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 126, हु फॉलोड द थेरवाद फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। बौद्ध धर्म के जो थेरवाद स्वरूप था उसका अनुसरण कौन करते थे। इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, बर्मावासी, बर्मीज। तो वो फॉलो करते थे थेरवाद फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म। और बात करें लास्ट क्वेश्चन पेपर जो हमने डिस्कस करा था उसमें एक करेक्शन थी, जिसमें एक क्वेश्चन था महमूद गजनी का कि उन्होंने जो सोमनाथ का मंदिर है वो कब लूटा था। तो उसका करेक्ट आंसर था 1025 ईस्वी। तो उस क्वेश्चन की करेक्शन कर ली। तो वैसे तो मैंने जो उसका कमेंट सेक्शन है उसमें मैंने कमेंट पिन भी करे हैं जिसमें करेक्ट आंसर बताया गया है, तो उसको करेक्ट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयालय वॉज ए फ्यूडेटरी ऑफ द, विजयालय किसकी जागीर थी। इसका आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पल्लव की। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द थ्रोन आफ्टर सिक्योरिंग फैबुलस वेल्थ फ्रॉम। अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ से विशाल संपत्ति जीतकर ताज हासिल किया। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, देवगिरी से। नेक्स्ट, द मुगल एम्परर हु ड्रोव अवे फ्रॉम द पोर्टुगीज हुगली द प्रीमियर फोर्ट ऑफ बंगाल वॉज। वह मुगल शासक जिसने पुर्तगालियों को हुगली बंगाल का प्रमुख पतन से खदेड़ा था, वो कौन थे। 129 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, शाहजहां। नेक्स्ट, हु टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल आफ्टर रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव की पश्चात बंगाल की प्रशासन का भार किसने संभाला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट, हु वॉज अरेस्टेड इन कानपुर कंस्पिरेंसी केस। कानपुर जो षड्यंत्र केस था उसमें किसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास वो है ऑप्शन ए, एस ए डांगे की। नेक्स्ट, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइन मेंबर कंट्रीज वर अटेंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज। कितने देशों ने गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्रों की प्रथम जो मीटिंग हुई थी उसमें भाग लिया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, टोटल 25 थे उसमें। नेक्स्ट, द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज टूवर्ड ईस्ट इज। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो पूर्व की ओर बहती है वो कौन सी है। 133 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये है आपकी गोदावरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रेंजेस एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो इनमें से कौन सी श्रेणी भारत और तिब्बत के मध्य प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये आपका कलिम्पोंग, कलिम्पोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोरखनाथ इन द गिरनार हिल्स इज द हाईएस्ट पॉइंट इन। गिरनार की पहाड़ियों में गोरखनाथ उच्चतम चोटी है। तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी, काठियावाड़ में। ये कहाँ है, काठियावाड़ में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर मेक्स द गेरसोपा फॉल्स गोरेस्पा। तो इनमें से कौन सी नदी है जो गोरसेपा जलप्रपात बनाती है।
तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। नदी कौन सी है? शरवती। और कमेंट करके बताएं कि ये जो गैरसोपा फॉल है ये कौन सी स्टेट में पड़ता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, सेलवास टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन। तो सेलवार प्रकार की जो वनस्पति है वो कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है केरला में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज। भारत में पेट्रोल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा आपका राज्य है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये है गुजरात। नेक्स्ट, इन इंडिया हाई क्वालिटी बासमती राइस इज मेनली ग्रोन इन। भारत में जो उच्च गुणवत्ता वाले बासमती चावल है वो कहाँ पे बोए जाते हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, देहरादून में। नेक्स्ट, खेतरी इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ। राजस्थान में एक झुंझुनू जिला है, जिले का खेतड़ी जो गांव है किसके उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र है? वो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कॉपर के लिए। नेक्स्ट, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। भारतीय संविधान में जो मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, कनाडा से। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है अगर आप लास्ट की वीडियो देखोगे तो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफिक देयर टेरिटरीज। तो इनमें से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो राज्य के नामों की सूची और उनकी जो सीमाएं हैं वो दर्शाती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, फर्स्ट, प्रथम अनुसूची, प्रथम शेड्यूल। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बिकमिंग ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो इनमें से कौन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बने बिना भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है? एच डी देवगौड़ा। नेक्स्ट, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस। तो संसद के किस सदन में जो पीठासीन अधिकारी है वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी, राज्यसभा। राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, यानी जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, अ पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज। ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है वो किस तरह की सत्ता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एक प्रशासनिक सत्ता। नेक्स्ट, विच कमेटी वॉज सेटअप टू रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा की जो अवधारणा है उसके पुनरीक्षण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये थी तेंदुलकर कमेटी। नेक्स्ट, नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रीफाइनेंस टू। नाबार्ड किसके पुनर्वित्त प्रदान नहीं करती है? किसके लिए रीफाइनेंस प्रोवाइड नहीं करती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स के लिए, आयात निर्यात बैंक के लिए। नेक्स्ट, ग्लोबल कम्पीटिटिवनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल कम्पीटिटिवनेस, ये कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा। नेक्स्ट, सेंट्रल सी टेस्टिंग एंड रेफरल लेबोरेटरी इज लोकेटेड इन। केंद्रीय बीज परीक्षण तथा प्रमाणन प्रयोगशाला कहाँ पे अवस्थित है? तो ये है आपकी वाराणसी में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर विद द मेडिटेरियन सी। तो इनमें से कौन से देश है जिसकी जो सीमा है वो भूमध्य सागर से लगी हुई है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और
मोरक्को। ये सभी टच करते हैं मेडिटेरियन सी को। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ये है लेक सुपेरियर। ठीक है, तो ताजे पानी को, फ्रेश वाटर को और कहते हैं मीठा पानी, और जो सुपारी होती है वो कैसी होती है? मीठी होती है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो सबसे बड़ी कौन है? सुपारी, सुपीरियर झील। सुपारी यानी कि मीठी, मीठी झील सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर झील। तो कमेंट करके बताएं कि इंडिया में जो सबसे बड़ी ताजे पानी की यानी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है। नेक्स्ट, द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हवाओं का जो मौसमी उत्क्रमण है किसका विशिष्ट लक्षण है? ये है मॉनसून क्लाइमेट का, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, नाइट एंड डेज इन इक्वेटोरियल रीजन आर, जो विषुवतीय क्षेत्र में दिन और रात क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जितने घंटों का आपका दिन होगा उतने ही घंटों की रात होगी। नेक्स्ट, अ मैन सेड टू अ वुमन, द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन? तो एक पुरुष ने महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, तो वह महिला उस पुरुष की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, चाची, उसकी आंट हुई वो। नेक्स्ट, क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ता हूँ। प्रताप ने अपने स्कूल से शुरुआत की और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चला। वह बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। तो अभी उसकी मुख्य जो उसका फेस है किस दिशा में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये है साउथ की तरफ। तो देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, जितनी आप खुद प्रैक्टिस करोगे काफ़ी इजी होते हैं, बिल्कुल इजी लेवल के होते हैं। जितने आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विल कम अप इन द स्टेट, भारत की प्रथम जो राष्ट्रीय खेलकूद यूनिवर्सिटी है वो किस राज्य में बनने वाली है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, मणिपुर में। देखिए, ये करंट अफेयर 2018 के है। तो टीजीटी मेडिकल के लिए तो आपकी किसी काम के नहीं है। अगर आप टीजीटी मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं, तो जिस मंथ आपका एग्ज़ाम है उस मंथ को छोड़ के लास्ट के 2 मंथ आपको पढ़ने हैं करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर 3 या फिर 4, मैक्सिमम 4 आते हैं आपके कमीशन के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, हाल ही में किसे भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के तौर पे नियुक्ति की गई है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, सी के प्रसाद। तो देखिए, ये मैं क्वेश्चन डिस्कस क्यों कर रहा हूँ करंट अफेयर के, मे बी अगर कोई वीडियो देख रहा है जो कमीशन की तैयारी नहीं कर रहा है, टीजीटी मेडिकल की तैयारी नहीं कर रहा, बट किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे एलाइड की तैयारी कर रहा है, एचएस की तैयारी कर रहा है, तो उसमें मे बी उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर की, 2 या 3 साल की भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे इनको बता रहा हूँ। 4 ही क्वेश्चन करंट अफेयर के, ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्या है? विच कंट्री होस्टेड द 2018 ग्लोबल मलेरिया समिट? तो ये कहाँ पे हुआ था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। जैसे जो लास्ट आपके एग्जाम हुआ था जेबीटी में, उसमें भी क्वेश्चन आए थे 2018 के। नेक्स्ट क्या है? हु हैज़ वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दी 2018 दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो श्रेष्ठ एक्टर का खिताब किसे मिला था दादा साहब फाल्के 2018 अवार्ड में? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, अक्षय कुमार को। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ एचपी इज फेमस एज ढोलरू इन चंबा? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा त्योहार चंबा में ढोलरू के रूप में प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, चैती। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर अपटेल? तो कब तक हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के प्रशासन के तहत था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, 1951 तक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन बाय एनटीपीसी? एनटीपीसी द्वारा कौन सी परियोजना ली गई है, अंडरटेकन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, कोल डैम। नेक्स्ट, द हॉट वाटर स्प्रिंग, तत्ता पानी,
इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश की किस जिले में तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा अवस्थित है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, ये है मंडी में। नेक्स्ट, ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड ब्लैंक द चार्ज। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, ऑफ द चार्ज। ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द इडियम टाइड टू द एप्रॉन स्टिंग्स ऑफ एज। तो इसका जो आपके पास मीनिंग सिंपल शब्दों में क्या होता है, किसी के अंगूठे के नीचे काम करना। ठीक है, तो जैसे पहले अंग्रेज़ों का यहाँ पे राज था इंडिया में, तो जो भारतवासी थे वो क्या करते थे, उनके अंडर सब कुछ काम करते थे, उनके अंगूठे वो कम्प्लीटली उनके कंट्रोल में थे। तो यही इसका मीनिंग है, टाइड टू द एप्रॉन स्टिंग ऑफ। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा, टू बी डोमिनेटेड बाय। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिफाइनमेंट इज, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, वल्गैरिटी। तो ये तो यहाँ पे समझ आ रहा है रिफाइनमेंट क्या हुआ, जो कोई प्योर चीज़ हो, शुद्ध चीज़ हो। वल्गैरिटी इसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट, हिंदी आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाववाचक शब्द है, तो इनमें से कौन सा एक भाववाचक शब्द है? तो 168 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ममतव। ममतव क्या है, भाववाचक शब्द। नेक्स्ट, भिखारी को दान दो, मैं कारक क्या है? मैं कारक है, तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी, संप्रदान। नेक्स्ट, शक्तिहीन में कौन सा समास है? करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जितने भी आंसर मैंने बताए हैं वो सारी की सारी एज पर ऑफिशियल आंसर की है। मे बी किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो सकती है या मुझसे हो गई हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई मिस्टेक रहती है तो या तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर दूंगा, या फिर जो उसका कमेंट सेक्शन रहता है वीडियो का, उसमें मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा अगर कोई करेक्शन रहती है। ठीक है, सो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।